लाते हैं आईटी काउंटर को। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो यूएस से कंसर्न आए और इन्फ्लेशन और जॉब डेटा के बाद जिस तरह की तमाम संकेत मिले, उसके बाद एक प्रेशर हमें आईटी स्टॉक्स पर नजर आया। इन्फोसिस हो या बाकी आईटी स्टॉक्स हो, उन सभी पर एक तरह का दबाव नजर आया। जरा इस पर एक विस्तृत नजरिया लेने की कोशिश करते हैं। वैशाली जी, आईटी काउंटर पे, पूरे आईटी पॉकेट पे जरा अपना एक विस्तृत नजरिया दीजिए और इस दबाव के बीच में क्या कहीं कोई मौके बन रहे हैं, तो उसके बारे में भी रोशनी डालिए। तो आई थिंक यस, आईटी सेक्टर तो अच्छे से चल चुका है और अभी भी पॉजिटिव व्यू ही रहेगा। मैं वीकली चार्ट भी देख रही हूँ तो ऑफ कोर्स आई मीन ये 38,900 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आई थिंक वेरी लाइकली टू क्रॉस दिस थोड़े समय के बाद। सो जैसे कि हम रोज देख रहे हैं सेक्टर रोटेशन चल रहा है, तो आई वुड से दैट यस, व्यू अभी भी पॉजिटिव है। और फिलहाल मेरा व्यू कोफॉर्ज, टीसीएस, ऑल्सो एलटीटीएस, ये सब पोजिशनल ट्रेड्स के हिसाब से मेरा व्यू इसमें भी पॉजिटिव है। इनफैक्ट बिरला सॉफ्ट भी आप देखेंगे तो ट्रेंड एकदम ही इंटैक्ट है। और जैसे ही आईटी स्टॉक्स में पिकअप आता है तो ये सब स्टॉक्स पहले ही मोमेंटम दिखाते हैं। तो ये सब स्टॉक्स मेरे वॉच लिस्ट में है और मेरा व्यू पॉजिटिव है। काउंटर्स पर, उसके साथ ही आईटी पॉकेट में जो अहम स्टॉक है जिनका जिक्र किया वैशाली जी ने, उन सभी पर नजरिया इस वक्त पॉजिटिव नजर आता हूं। कल हमने कुछ अहम स्टॉक्स पर चर्चा की थी और बारी बारी से मैं उन स्टॉक्स को आपके सामने लेकर आऊंगा। पहला स्टॉक है फैक्ट, दूसरा स्टॉक है एनटीपीसी और तीसरा स्टॉक टाटा पावर, और इसके साथ ही चौथा स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था वो था रॉक्स। में कल हमारे एक्सपर्ट्स ने और जो चर्चा के बाद अहम लेवल्स बताए थे, वो सभी लेवल्स अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जरा फ्रेश नजरिया दीजिए राइट्स, एनटीपीसी, फैक्ट और टाटा मोटर्स पर। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। एक्चुअली यस, कल का जो दिन था एक अच्छा सा एक रन अप शुरू, नई तेजी का एक व्यू बन चुका है। सो लेट्स स्टार्ट विथ राइट्स। राइट्स का ट्रेंड अभी भी ठीक ठाक है, देयर इज नो डैमेज टू द इंडिकेटर्स। बट फिलहाल आई वुड से दैट एक नया राउंड ऑफ मोमेंटम है। सो 680 का एक सपोर्ट बेस बन चुका है एंड 800 का रेजिस्टेंस आ रहा है। 800 805 के ऊपर अगर ये क्रॉस करता है, then you can look for a target of 850 to 900 levels. So 700 के सपोर्ट के साथ प्राइस को कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा आप मुझे बता रहे हैं एनटीपीसी। तो नया जो एक सपोर्ट आया था 313 310, सो वो सपोर्ट को लेके चलिए एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। 340 के ऊपर जाता है तो ये ब्रेकआउट लेवल है। 355 360 के नेक्स्ट टारगेट मिल सकते हैं। तो ये व्यू है एनटीपीसी का। ठीक है, तो ये है स्टॉक्स पर सलाह वैशाली की तरफ से। कमिंस इंडिया, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। स्टॉक इस वक्त 3% ऊपर आ चुका है। संतोष जी, क्या सलाह बन रही है कि कमिंस इंडिया पर क्या कोई बीटीएसटी ट्रेड लेके जाना चाहिए इन स्टॉक्स में? यस पूजा, मेरा कमिंस इंडिया पे पॉजिटिव व्यू ही है और मेरे यहाँ जो ट्रेड का चौका है उसका एक पिक भी है कमिंस इंडिया, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। नतीजों के बाद इसमें तेजी दिखाई थी। स्टॉक पिछले 4-5 दिन से कंसोलिडेशन के बाद फिर से तेजी को तैयार है और अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करते नजर आ रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। इमीडिएटली 2680 का टारगेट नजर आता है। आप 2580 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो। तो ये नजरिया इस वक्त क्यूमिंस इंडिया पर आता हुआ संतोष जी की तरफ। स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, जरा फार्मा और हेल्थ केयर सेगमेंट को रडार पर लेकर आते हैं। हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत दबाव जो है वो लगातार आज फार्मा काउंटर्स पर अब बना हुआ है, और इन सब के बीच में कुछ अहम स्टॉक्स की बात करें, ल्यूपिन, स्टार हेल्थ, इसके साथ ही ग्लैंड फार्मा, ग्लेनमार्क और नारायणा हेल्थ, ये फार्मा काउंटर्स के अहम स्टॉक्स जिनके बारे में ज़रा नज़रिया लेने की कोशिश करते हैं। वैशाली जी, कुछ नाम मैंने आपके सामने रखे जिनमें ल्यूपिन, ग्लैंड फार्मा, ग्लेनमार्क, नारायणा हेल्थ और स्टार हेल्थ शामिल हैं। ज़रा बताइए कि इनमें से आपका पसंदीदा पिक कौन सा होगा, या कोई ख़ास नज़रिया आपका इस आज फार्मा काउंटर्स पे? सो आई वुड से एक्चुअली लुपिन का एक ट्रेंड ठीक-ठाक ही है, थोड़ा-सा कंसोलिडेट हो रहा है। सो मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है। अराउंड 1570 के स्टॉप लॉस के साथ ये टारगेट आ सकते हैं 1650 टू 1700 लेवल्स तक।
दूसरा आपने बात करी ग्लैंड। सो ग्लैंड आल्सो टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड। आई थिंक रिजल्ट के बाद हमने देखा एक थोड़ा-सा डिप आया था, बट फिलहाल एक सपोर्ट लेवल पे है। सो आज के लो के साथ ये स्टॉप लॉस के साथ ये खरीदा जा सकता है। टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड, अगर ये व्यू सही बैठा तो ये 2150 टू 2200 के लेवल्स तक जा सकता है। तो ये 2 स्टॉक्स में ज़रूर फोकस कर रही हूँ। ग्लैंड फार्मा और ल्यूपिन में तेजी करने की सलाह। संतोष जी, आप एक बार पावर ग्रिड देखिए, 3.5% ऊपर आ चुका है और दिन के ऊपरी स्तर पर ये स्टॉक भी कारोबार कर रहा है। पावर ग्रिड का कोई ट्रेड लेना चाहिए स्टॉक में? यस पूजा, पावर ग्रिड में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। लग रहा है कि एटलीस्ट जो अभी इमीडिएटली हाई लगाया था करीबन 289-90 रुपीज के आसपास का था, वो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अब अभी भी आप खरीदारी कर सकते हो। मुझे लगता है वो लेवल भी क्रॉस होंगे और शायद कल तक आपको 300 के लेवल भी दिख जाए, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा आपका यहाँ पे 278 रुपीज का। वैशाली, आप एक और स्टॉक देखिए, आरबीएल बैंक। काफी अच्छी तेजी यहाँ पर भी आई है, 3% ऊपर। कोई बीटीएस ट्रेड लेना चाहिए स्टॉक में? वेल आई थिंक यस, बिकॉज़ ये जो कंसोलिडेशन की बाहर आ रहा है, तो आई थिंक ये स्टॉक जिस तरह से एक मोमेंटम पिक कर रहा है, आई थिंक 275 टू 80 की तरफ जा सकता है और स्टॉप लॉस रहेगा 255। ठीक है, तो इन अहम स्टॉक्स पर राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई। देख रहे हैं कि वाकई स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी, मिड कैप स्टॉक्स चल रहे हैं। मार्केट ब्रेथ इस वक्त पॉजिटिव है। ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई, अब 121 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है और निफ्टी भी देखिए 21,800 के ऊपर अब हरे निशान में मजबूती के साथ टिका हुआ है। तो दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद फिलहाल आखिरी 1 घंटे के लिए, आखिरी 2 घंटे के लिए तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव व्यू ही बन रहा है। ऐसे में एक बार महिंद्रा महिंद्रा के स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। 7% ऊपर ये स्टॉक अब आ चुका है। नतीजे अच्छे आए थे, उसके बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई, वो भी काफ़ी पॉजिटिव थी। थोड़ी देर पहले हमारी मैनेजमेंट से भी बात हो रही थी और उनका भी यही कहना था कि आने वाले समय में कुछ बड़े लॉन्चेस करेंगे और इनके कुछ सेगमेंट जैसे कि एसयूवी वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टॉक इस वक्त अपने दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका संतोष जी एमएनएम पर? यस, एमएनएम के कल के बाद इसके आज अपग्रेड को मिला, उसके बाद स्टॉक में आज बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये इस साल की शुरुआत से ही, या दिसंबर मिड था, वहीं से स्टॉक कंसोलिडेशन में चले गया था। एक रेंज में अटका हुआ था, ऊपर 1750 नीचे 1600 की एक रेंज थी। आज फाइनली इसने इस रेंज को क्रॉस किया और स्टॉक अपनी जो पुराना बुलिश मोमेंटम था उसको कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये तेजी और आगे एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी। स्टॉक आने वाले दिनों में शायद 2000 के लेवल की ओर बढ़ते नजर आएगा। इमीडिएटली हालांकि एक रेजिस्टेंस रहेगा इसको 1820 के आसपास, 1820 1825 के आसपास, तो वो टारगेट के लिए अभी आप बने रह सकते हो। तो थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो स्टॉक को होल्ड रखिए, अभी इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल बाकी है। बिल्कुल, तो अभी होल्ड करने की सलाह। स्टॉक में अभी भी क्षमता, पोटेंशियल बरकरार है।